बिहार अब पूरी तरह चुनावी माहौल में है। बिहार में अब बस कुछ ही दिनों के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में युवा मतदाता दरभंगा के क्या सोचते हैं, इसको लेकर हम दरभंगा राज मैदान के ननौरा कैंपस में हैं और हमारे साथ युवा मतदाता भी है। हम इन्हीं से जानेंगे कि बिहार की राजनीति जो अभी पल पल बदल रही है और बिहार में ये लोग आगे क्या चाहते हैं, कैसी राजनीति चाहते हैं और अभी जो राजनीति घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर इन लोगों का क्या सोच है, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप आनंद। अभी बिहार चुनाव मोड में है, क्या देख रहे हैं और क्या चाहते हैं? देख रहे हैं सर, चुनाव अपने पूरे रंग की ओर अपने रंग से रंगा रहा है, धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रहा है। और हम लोग तो सर इस बार भी बीजेपी ही सरकार को चाहते हैं कंटिन्यू करे। और बीजेपी सरकार में लेकिन कुछ अभी भी सर कहीं नहीं सर सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो मुझे लगता है कि सर नीतीश कुमार का सर अब उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, तब उनको सर गद्दी छोड़ देना चाहिए। अब किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहिए। क्या दिखता है आपको नया चेहरा? एनडीए गठबंधन है, चूँकि अभी भी मुख्यमंत्री के फेस पर भी एनडीए क्लियर कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या आपको दिखता है? देखिए सर, चेहरा अल्टीमेटली हम लोग तो वोटर बीजेपी के ही हैं, तो वोट अल्टीमेटली कोई भी चेहरा रहे वोट उन्हीं को देंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं उसमें चेंज हो और नए लोगों को मौका मिले, लाइक चिराग पासवान। हमको लगता है कि वो एक अच्छे युवा भी हैं, अच्छे उनका मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। काफ़ी दिन से वो हमारे यहाँ प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को दिख रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो सीट है यहाँ का मेन में सीएम का सीट जो है वो उनको ही मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो चिराग पासवान है, एक तरफ पीके भी आ गए हैं, तो दोनों युवा हैं, तो आप कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में उनका क्या जगह रहेगा? जी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि चिराग का जो भी अभी तक स्टेटमेंट है, जो भी काम किए हैं अच्छा ही काम किए हैं, समझे ना। और पीके का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कहाँ कहाँ से फंडिंग करवा रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, तो उसी से। लेकिन ये सरकार जो है, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, हम लोगों का बस यही मंतव्य है। और अपना मेनली है दरभंगा का, कि दरभंगा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि दरभंगा का विकास जो बोलते हैं अभी अपने विधायक का बहुत अच्छा लोगो है कि 25 साल बेमिसाल विकास, तो उनका बेमिसाल तो कहीं दिखता नहीं। उनका विकास तो आया है दरभंगा में। जो माहौल बना है पूरे बिहार में, तो मिथिलांचल में सबसे ज़्यादा मिथिला क्षेत्र में कहा जा रहा है कि दरभंगा में योजनाएं आई हैं, तो योजना से संतुष्ट नहीं और चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? देखिए क्या बोलते हैं कि योजना धरातल पर दिखनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं एलिवेटेड रोड बोल रहे हैं, ये मेट्रो बोल रहे हैं, चाहे हवाई जहाज़ बोल रहे हैं, वो आम जनता के लिए न। आम जनता जो सड़क पर चलता है, जो पानी गीजता है, जो अतिक्रमण है, सबसे पहले उस समस्या को तो दूर कीजिए, मूलभूत समस्याओं को। जी 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 पहले जीवन जीने के लिए जो मूलभूत चाहिए वो भी नहीं यहाँ पे हो पा रहा है। बिहार का जो अभी परिदृश्य है चुनाव माहौल को लेकर बिहार राजनीति में, उसको कैसे देखते हैं? बिहार के राजनीति में है जो फिर से इसकी सरकार बनने ही वाली है एनडीए की, क्योंकि देखिए महागठबंधन में देख रहे हैं खुद से ही आरजेडी में भी आपस में ही पारिवारिक कलह शुरू हो गया है। इधर मुकेश सहनी का स्टेटमेंट कल रात से सुन ही रहे हैं, वो भी फिर से इधर मुंह मारना शुरू कर दिए हैं। तो अभी कुछ नहीं, इनका सरकार बनना तय है। लेकिन बस यही जो इधर भी हो विकास हो, यही चाहिए हम लोग को। विकास मुद्दा रहा है बिहार के चुनाव में, चूँकि जाति फैक्टर कितना मुद्दा रहता है बिहार में, क्योंकि लोग कहते हैं कि जाति ही बिहार के समीकरण को बदलता है। आप कैसे देखते हैं बिहार को? आप बिल्कुल सही कहना है कि जातिवाद तो यहाँ पर है ही, लेकिन चूँकि जो युवा है वो चाह रहे विकास होना, और ख़ास तौर पे हम लोग चूँकि दरभंगा से हैं, तो दरभंगा का जो मेन समस्या है उससे निजात दिलाना हमारे नेता का कर्तव्य बनता है पहला। ख़ास तौर पर जैसे जाम है, गंदगी है, जो ड्रेनेज है उसको प्रॉपर ये सही होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आखिर कब काम होगा? हमेशा तो वोट इसी पे मांगा जाता है। आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन वो जो बेसिक चीज़ है, जो नॉर्मल चीज़ है, जिसमें हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खर्च है या परेशानी है, ध्यान देने की चीज़ है, वो उसको थोड़ा सा मैनेज करने का है, वो उसको करना चाहिए। अब जाम से लोग इतना परेशान है, जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको 1 घंटा समय लगेगा। तो ये तो बहुत मतलब क्या कहा जाए, बहुत दुख की बात है। शिक्षा अभी भी देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल का क्या स्थिति है, सड़क का वही हाल है। तो इन सब चीज़ों पर, पर्यावरण, साफ़ सफाई किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन साफ़ सफाई का स्थिति देखिए दरभंगा क्या है। तो यह सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी काम तो सही हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी जो है वो भी अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, लेकिन उनका भी एज हो चुका है, तो वो चेंज होना आवश्यक है। जी। क्या नाम? डॉक्टर प्रभाकर मेरा नाम है।
ये चूँकि दरभंगा में एम्स एयरपोर्ट बहुत सारी योजनाओं को यहाँ लाया गया और यही कारण था कि पिछले विधानसभा में 10 सीट एनडीए 10 में से 9 सीट आया। इस बार आप कैसे देखते हैं दरभंगा में और पूरे बिहार को? देखिए, दरभंगा विधानसभा में जो है पूरा सब सीट तो आएगा ही और जीत तो हो गई बीजेपी की, और विकास तो है मगर सिस्टम से नहीं है। ये सिस्टम और बहुत बढ़िया तरीक़ा से होना चाहिए। बस ये सिस्टम में सिस्टम में कमी है। हाँ, ये सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए। तो देख ही रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, परेशानी की सबब से हो रहा है। क्या नाम है? प्रीतम कुमार। ये आरजेडी और एनडीए दो मुख्य घटक दल हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो जो अभी तेजस्वी यादव के परिवार में जो अभी घटनाक्रम चल रही है और जो एनडीए की तरफ है, किसका पाला लगता है कि अभी राजनीतिक भारी है और क्या हो? राजनीतिक में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक में जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता है तो चाहे वो एनडीए हो चाहे राजद हो, दोनों की जो मूलभूत संरचनाएं हैं उस पर जो फोकस करेंगे वोटर उन्हीं को वोट देगा। जो मूलभूत संरचनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब बिहार के बेसिक मुद्दा है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन इस काम को उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास हो पाएगा। अभी देखा गया राजनीति में कि पीएम के मां को अशब्द इसी धरती पर जो है बोला गया, उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा आपके नज़र में? जनता उसको कैसे देखेगी? ये तो अच्छी बात नहीं है। माँ सबके लिए होती है, सबकी है, वो माँ का सम्मान करना चाहिए और किसी के माँ को ऐसा गलत बात नहीं बोलनी चाहिए जो उनको तकलीफ़ हो। ये ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। आम लोगों के भावना को यदि समझने की कोशिश करें तो इससे असर पड़ेगा क्या चुनाव में? चुनाव में इससे ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वोटर सब जागरूक है, वो जान चुके हैं कि हमको किस मुद्दा पे वोट करना है। क्या नाम है? संजीव कुमार। जो अभी राजनीति बिहार के पूरे परिदृश्य में देखें, पूरे बिहार में, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और कौन ज़्यादा आपको आम लोगों तक पहुंच पा रहा है? सरकार तो अभी खैर बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा गाली गलौज का होने लगा। वो बहुत मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, ये नहीं होनी चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के विधायक भी जो हैं सो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है काम कर, लेकिन जहाँ जहाँ बहुत सारा जगह बहुत गंदगी भी लगी हुई है। सारा जगह आप जाकर देख लीजिएगा, बरसात में पूरे रोड पे पानी लगा रहता है। बच्चे लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती रहती है। उसका कोई व्यवस्था नहीं करने वाला है, कोई नहीं सोच देखते हैं। और सारे बच्चे लोग जो है सो पानी में हेल करके स्कूल जाते हैं। और विधायक जी को कहने जाते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि यहाँ हमारा ज़्यादा वोटर नहीं है, ये भी समस्या आती है। अभी पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में आप किस चेहरे को फिर से देखना चाहते हैं? चूँकि एनडीए ने घोषणा कर दिया है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, तो ऐसे में क्या आप चाहते क्या? चाहते तो हैं कि कोई युवा नेता बने, लेकिन है मजबूरी भी है कि नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा, क्योंकि दूसरा विकल्प है नहीं। क्योंकि और किसी पार्टी में ऐसा बीजेपी में कोई अच्छा लीडर है नहीं। और अगर चिराग पासवान बनते हैं तो वो भी अच्छे हैं। अभी जो पीके आए हुए हैं प्रशांत किशोर, उनका कितना असर रहेगा बिहार के वोटरों पर और क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो? थोड़ा असर तो रहेगा ही, प्रभाव तो डालेंगे ही, क्योंकि वो अभी नया थीम लेकर के आए हुए हैं। पब्लिक को लोग जगा रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक कितना जगता है ये देखना है। एक अभी चल रहा है कि माई बहन योजना, और वो भी जो है एक 20,000 रुपया का कार्ड जो है लोगों को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री भी जो है अपना पूरा खजाना खोल दिए हुए हैं लोगों के लिए। आम लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो ट्रेंड है ये सही है, या इससे लोग आम जनता जो समाज है वो दूसरे तरफ इसका जो है असर पड़ेगा? ये चुनावी जुमला है, ये चुनावी है। अभी बहुत सारे ऐसे आते रहेंगे और इसमें कुछ कमाते भी हैं। और जैसे किसी माँ योजना जो है, माँ बहन योजना, इसमें लोग किसी का पैसा भी ठग लिए हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं ठगा है, बहुत सारा पैसा भी ठगाया है। और लोगों को घर घर जाने का एक बहाना भी बन रहा है कि जाएंगे वोट लेने के लिए, और यही सब है उसमें। और यूपी में ही ये दिख रहा है कहीं ना कहीं कि युवा मतदाताओं में बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी सजग हुए हैं। और जो चुनावी माहौल जैसे जैसे बनेगा, मतदाताओं के मन और मिजाज भी बदलते नजर आएंगे। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।